कांकेर से सांसद हैं भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के खुले मंच से कह रहे हैं अधिकारियों को कि सुधर जाइए, रवैया ठीक करिए, वरना 6 महीने के भीतर वो भूत उतार देंगे। और इससे पहले वो भूत उतार भी चुके हैं। देखिए क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अफसरों को चेतावनी देते हुए। वैसे भी आप जानते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक पुजारी भी हूं और मैं पहले भी कई लोगों का भूत उतारा हूं। ये कांकेर के सांसद भोजराज नाग हैं जो छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि अफसर अपनी पुरानी मानसिकता छोड़ दें, वरना वो भूत उतारना अच्छे से जानते हैं। सांसद महोदय इलाके में विकास की धीमी गति से नाराज दिखाई पड़ते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को खुले मंच से फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया है। यदि जो काम होने लायक है उस पर यदि लापरवाही होती है या डिले होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक पुजारी भी हूं और मैं पहले भी कई लोगों का भूत उतारा हूं। इसलिए मैं देख रहा हूं अभी 2, 4, 5 महीना हो गया है, 6 महीना बाद मैं फिर से भूत उतारने का काम करूंगा, क्योंकि जिस गति से काम होना चाहिए है नहीं, पुराने मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं वो अपनी मानसिकता त्याग दें। अब इस बयान पर कांग्रेस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो आरोप वो लगाती आई थी कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे, उस पर तो बीजेपी सांसद ने ही मुहर लगा दी है। ठीक है, वो भूत उतारना जानते हैं, बेगा है, अच्छी बात है, तो उसको अपने भूत तक सीमित रखें उसको। जो ये तो दादागिरी वाली भाषा हो गई कि मैं उसको, तो इस तरह से एक माननीय सांसद होते हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार पद में है, उनको अपना इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। केशकाल की घाट बहुत लंबे समय से वहाँ जाम है, इसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना चाहिए, रेलवे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। इस प्रकार से सांसद जी का जो अधिकारियों के प्रति जो रवैया है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को हर रोज कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है, लेकिन इस बार ये मौका बीजेपी ने ही विपक्ष को दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भोजराज नाग को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो अफसरों का भूत उतार देंगे। सवाल ये भी कि क्या अब अधिकारी नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये दर्द अब सामने आ चुका है। खैर, उनका यह बयान क्या केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए था या फिर वो किसी बड़ी परिपाटी में ये बात कह रहे थे, इसका जवाब तो बीजेपी को देना ही होगा। ये रिपोर्ट IBC 24।